खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ समाज के लोग विशेष धर्म को लेकर, इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें क्या करें? देखिए, धर्म कभी विवाद नहीं चाहती है, धर्म हमेशा भाईचारा शांति चाहती है, लेकिन धर्म के आड़ में कुछ लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, सबसे पहली बात, हम दुनिया के साथ साथ भारतवर्ष में जो जितने भी धर्म है हमारे इर्द गिर्द सबका सम्मान करते हैं और सबके प्रति हमारी आस्था है, सबसे हमारा मेल जोल है। लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि जब यहाँ स्थानीय युवाओं ने लिखित और कागजी प्रक्रिया के साथ लगभग साल भर के कड़े संघर्ष के बाद यह जमीन रघुनाथ महतो पार्क के नाम पर आवंटन करवाया गया, तो फिर रात को चोरी छिपे उन्होंने ऐसा कृत्य करने का कार्य क्यों किया? अगर उन्हें मान के चलिए स्थापित ही करना था, चाहे धर्म हो या फिर उनका जो भी विषय था, तो रघुनाथ महतो पार्क आवंटन करने से पहले वो स्थापित करते। यानी इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसा हैं जो चाहते हैं कि आपस में लोगों का मेलजोल ना हो, लोगों को आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ाते रहें, और ये राज्य में, ये देश में कई सालों से चल भी रहा है। तो इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में और भी जगह स्थान खाली है। और दूसरा बात, जिस मैंने केंद्र की बात कही जा रही है, जिस धाम की बात कही जा रही है, वो यहाँ से ऊपर दूर पहाड़ में है और उसके प्रति भी हमारी आस्था है। यही लोग जो आज रघुनाथ महतो समिति में है, वे लोग का वहाँ आस्था है, वे लोग भी वहाँ के सदस्य हैं समिति के। लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहेंगे कि शहीद का सम्मान करें। रघुनाथ महतो के नाम से जो जमीन आवंटन किया गया है और रघुनाथ महतो का पार्क वहाँ पर स्थापित हो। लोगों का कहना है कि मेला बहुत पहले से लग रहा है, आप हमारे परिसर में मत लगाइए मूर्ति। एक बात, सीधा बात है, आप लोग मीडिया से हैं, नेता लोग कम पढ़ा लिखेगा चलेगा, मीडिया लोग पढ़े लिखे होते हैं। वे लोग कह रहे हैं 500 साल से मेला लगता है। माननीय ने आप जांच कीजिए या फिर आप फ्लैशबैक में चले जाइए, यह सड़क एक ही को था, वन साइडेड था, वन रोड था, यानी ये तो पहाड़ था। जहाँ पार्क बनाने की बात कही जा रही है तो चट्टान था, पहाड़ था। तो फिर ये सवाल ही नहीं, गलत तरीके से इस तरह का बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है। के लोग हैं कि आम पब्लिक एक धर्म के लोग हैं? देखिए, मुझे लगता है इसमें राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को धर्म से ज्यादा रोजी रोटी की तलाश रहती है। धर्म का वो सम्मान करता है, आदर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। देख सकते कुछ दिन पहले विनोद बाबू की प्रतिमा का भी गर्दन काट दिया गया था, आज रघुनाथ महतो टारगेट हो रहे हैं। मेन बात है, रघुनाथ महतो जो सदैव सम्मान के हकदार थे, उन्हें आज तक सम्मान नहीं मिल पाया है। वह स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनका कसूर यही था कि वो किसान वर्ग से थे। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं, उनका किसान वर्ग से होना उनके स्वतंत्रता सेनानी में सम्मान नहीं मिलने का है। झारखंड के शहीदों के साथ ही ऐसा बिलीव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों ने हमेशा झारखंड को डोमिनेट करना चाहा है। दिल्ली में बैठे लोग झारखंड को हमेशा चलाने चाहे हैं। अब मैंने अपने भाषण में भी कहा, यहाँ 999 साल का लीज चल रहा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड में 999 साल का लीज हो ही नहीं सकता। यह असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अनैतिक, अमर्यादित, अमानवीय है। 1000 साल का लीज होता है जी। 1000 साल की एक सभ्यता नहीं होती है। हड़प्पा सभ्यता 600 साल की है। आपका वैदिक सभ्यता भी 1000 साल में समाप्त हो जाती है। आपका मौर्य सभ्यता, मौर्य काल आपका 200-150 साल में समाप्त हो जाता है। आपका मुगल काल मैंने 400-500 में समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों का काल 200-300 साल में समाप्त हो जाता है। 1000 साल का कहीं लीज बनता है। तो झारखंड के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार, यहाँ के जल जमीन जंगल, यहाँ के शहीदों के सम्मान के साथ, यहाँ के रोजी रोजगार नियोजन के साथ, वो पूरे भारत में किसी के साथ नहीं हो रहा है। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल खड़े होते हैं। साथ ही कई लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे इधर से भी स्वतंत्रता जो है सेनानी रहे हैं, भारत के लिए आज़ादी का लड़ाई लड़े हैं, वो लोग भी पहचान कर मिला करते हैं। शहीद रघुनाथ महतो के ऊपर भी सवाल खड़ा किए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको वही कहा, इतिहास पढ़ने से नहीं मिलता है, इतिहास को खोदने से मिलता है, कोड़ने से मिलता है। आपको इतिहास को कोड़ना होगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा कुछ लॉजिक देना चाहता हूं कि इतिहास लिखने से मिस्टेक कैसे होता है। एक राजा हैं, आप प्राचीन काल में सुनिएगा कि बहुत सारे राजा हाथी के पीठ पर चढ़कर तलवार से युद्ध लड़ते थे। लॉजिकली बात कीजिए, आज के डेट में भी हम हाथी के पीठ पर किसी को खड़ा कर देते हैं, ऊंचा हाथी, उसके हाथ में तलवार, क्या पॉसिबल है वो युद्ध कर पाएगा? अगला शख्स अगर हाथी में भी खड़ा है तो हाथी से चढ़ के हाथी पे युद्ध नहीं होता। यानी उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों ने लिखा है। इसको कोड़िए, इतिहास को जानिए। युद्ध हुआ होगा, लेकिन हाथी में बैठ के नहीं हुआ होगा। हाथी में बैठ के आप तीर चला सकते हैं, तलवार नहीं। उसके बाद और एक इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहे हैं कि लोग जाति और धर्म से जोड़ देंगे। एक राजा का इतिहास बताया जाता है, एक बादशाह का, कि वो जब आया था भारत में आक्रमण तोप से किया था, लेकिन 30 साल बाद उसी के वंश ने आक्रमण तलवार से किया। क्या ये पॉसिबल है? पहले तोप फिर तलवार, कि पहले तलवार पड़ गया तोप? मीडिया के लोग ही बताएं।
शहीदों को ऊपर सवाल पैदा करना ही सही है क्या? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। शहीदों पर सवाल नहीं होना चाहिए, शहीदों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने किसी जाति धर्म के लिए नहीं अपितु इस माटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अतः हम सभी का कर्तव्य बनता है उनका सम्मान मिलना चाहिए।